कौन सी पैथी है बेस्ट? कौन से डॉक्टर को दिखाएं? एलोपैथी को दिखाएं, होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं, आयुर्वेदा को दिखाएं या यूनानी को दिखाएं? ये सवाल हम सबके मन में आता है जब भी हम कोई ऐसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं या फिर कोई हमारे बीमारी डायग्नोस होती है, हम या अनवेल फील करते हैं, तो हमारे मन में हमेशा ख्याल आता है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना सही रहता है। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट विच इज द बेस्ट, होम्योपैथी, एलोपैथी, आइसोपैथी, एंटीपैथी और यूनानी और आयुर्वेदा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे मेनली चार पैथियां हैं ट्रीटमेंट की जो हम पढ़ेंगे। पहली आती है एंटीपैथी, फिर आता है आइसोपैथी, फिर आता है होम्योपैथी, फिर आता है एलोपैथी। ठीक है। तो पहली जो दोस्तों होती है एंटीपैथी। एंटी का जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है, एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है। इसका एक सिद्धांत होता है कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस कुरेंटर, यानी अपोजिट सफरिंग जो होती है उसके अपोजिट आप उसको ट्रीटमेंट दो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, है ना। हो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ कैसे होगा। अगर किसी को लूज मोशन है, ठीक है, दस्त किसी को लग रहा है तो उसको परजेटिव दे दो। ठीक है। अगर किसी को पेन हो रहा है, तो पेन हो रहा है तो उसको पेन को दबाने के लिए हम यहाँ पे क्या दे देंगे? उसको ओपियम दे देंगे, है ना। तो ओपियम क्या काम करता है? ओपियम पेन को कम करने का काम करता है। दिक्कत उसको हो रही है, पेन हो रही है, तो ये पेन को जो है वो बिल्कुल सेंसेशन खत्म कर देगा उसका ओपियम। ठीक है। तो अगर किसी को गर्मी लग रही है तो उसको ठंडे पानी से नहला दीजिए, अगर किसी को ठंड लग रही है तो उसको हॉट बाथ दिला दीजिए। तो ये होता है एंटीपैथी में। दूसरा आता है दोस्तों आइसोपैथी। आइसो का मतलब क्या है? सेम। जैसी उसको दिक्कत है, उसी जैसे सफरिंग पेशेंट की है, उसको वैसी ही ट्रीटमेंट हम देंगे, उसी तरह का ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसका भी एक सिद्धांत है कॉन्टेरिया कॉन्टेरिस कुरेंटर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जैसे मान लो किसी को पस्टुल है, ठीक है, तो उसको जैसे ये एक वेटनरी सर्जन थे, ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये पैथी दी थी। तो ये जैसे कोई केटल्स होती है अपने, है ना, जो मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर अगर कोई पस्ट्यूल है तो उसी पस्ट्यूल की दवाई बना के पोटेंटाइज करके उसको दे दो। ठीक है। अगर किसी को ओटोरिया है तो उसी की जो है कान से पस्ट्यूल जो निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, फ्लूइड उसका, वो निकालो और उसी को पोटेंटाइज करके उसी को उसकी दवाई बना के दे दो। ठीक है। तो ये होता है आइसोपैथी में, है ना। अगर किसी को कोई फ्रोस्ट बाइट हो गई है, फ्रोस्ट बाइट का मतलब समझते हैं कि अगर कोई बर्फ से जल गया एकदम से, इतना जो बहुत माइन्यूट जो माइनस टेम्परेचर होता है उसके संपर्क में आ गया, बर्फ से चिपका रह गया, तो वहां पे जो उससे जो बर्न होता है उसको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। तो अगर किसी को फ्रोस्ट बाइट हो गया है तो उसको जो है आप ट्रीटमेंट किससे करेंगे? स्नो से करेंगे उसका ट्रीटमेंट, है ना, उसी का बर्फ से ही ट्रीटमेंट करेंगे उसका। तो ये हो गया आइसोपैथी। ठीक है। अब अगला आता है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एलोपैथी की। एलोपैथी जो आजकल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अंग्रेजी दवाइयां जो होती है उसको एलोपैथी कहते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों एंटीपैथी की तरह ही कुछ कुछ ये सिद्धांत काम करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप जो दवाई दोगे पेशेंट को, वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अपोजिट उसके एक्शन वाली ही हो। अपोजिट एक्शन वाली भी हो सकती है और उसके सिमिलर एक्शन वाली भी हो सकती है। ठीक है। जैसे अगर किसी को लूज मोशन लग रहे हैं, है ना, तो वहां पे हम उसको ऐसी दवाई देंगे जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, है ना। अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसको पेन को जो है सेंसेशन जो है उसको नहीं पहुंचे, ऐसा जो है उसको हम ड्रग वहां पे देंगे उसको। तो ये होता है दोस्तों एलोपैथी में। अब आता है लास्ट के अंदर होम्योपैथी के अंदर। होम्योपैथी के अंदर भी दोस्तों एक सिद्धांत दिया है डॉक्टर हेनमन साहब ने कि सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटर, अर्थात लाइक क्योर्स लाइक। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई पेशेंट है, उसको जो सफरिंग हो रही है, उसको वो मेडिसिन जो हम उसको देंगे उस टाइम पे, वो सेम सिम्टम कोज करेगी, है ना। जैसे आप, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हम प्याज काटते हैं, ठीक है, प्याज काटते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, नाक से पानी बहता है, ठीक है। तो प्याज से हमारी जो दवाई बनती है वो हम कब देंगे? जब ऐसा पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आएगा जिससे उसके जो कंप्लेंट जो उसकी रहेगी कि मेरे आंखों से जो है जो आंसू बह रहे हैं और मेरे नाक से जो है पानी बह रहा है बहुत ज्यादा। ऐसी कंडीशन कब होती है? कोल्ड में होती है। ठीक है। हमें कोल्ड हो जाता है, सर्दी लग जाती है, जुकाम हो जाता है हमको, तो ऐसी कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको देंगे एलियम सिपा। एलियम सिपा प्याज से बनी है और प्याज काटते हैं तो हमको जो वही सिम्टम आते हैं, आंसू आते हैं, नाक से पानी बहता है। ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों होम्योपैथी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन सब में से बेस्ट कौन है।
देखो दोस्तों, हर पैथी अपनी-अपनी जगह बेस्ट है, सभी अपना-अपना ट्रीटमेंट का जो एक मोड होता है, सभी हर तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं, हर तरीके से प्रयोग होते हैं, आगे से सर्टिफाइड होते हैं, उसके बाद ही हर एक पैथी जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है? तो पैथी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, तो एंटीपैथी में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए पेलिशन मिल जाएगा। पेलिशन का मतलब थोड़ी देर के लिए उससे आराम मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं होगी एंटीपैथी में, है ना? बात करें आइसोपैथी की, आइसोपैथी में दोस्तों बहुत दिक्कत रहती है। जैसे आइसोपैथी के अंदर क्या होगा, हम सेम सफरिंग वाली चीजें देंगे उसको, है ना? अगर किसी के पस्ट्यूल है तो पस्ट्यूल से पोटेंटाइज करके दवाई बना के देंगे। एक पेशेंट से हमने पस्ट्यूल निकाला है, उसी पेशेंट से दवाई बना के हम सबको दे रहे हैं, लेकिन सबके अंदर वो काम नहीं करेगा दोस्तों वहां पे, है ना? तो ये इसका एक ड्रॉबैक है ना? दोस्तों अपनी अगली आती है एलोपैथी। एलोपैथी में दोस्तों क्या होगा, कुछ समय के लिए पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा, है ना? कुछ समय के लिए, लेकिन उसका क्योर कहीं भी नहीं है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो आपको रेगुलर बीपी की मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जिसको हम देंगे एलोपैथी में और उससे वो बीपी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो इसके अलावा जैसे डायबिटीज होता है, डायबिटीज की भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को, है ना? एलोपैथिक मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि थायराइड, मान लो थायराइड में भी यही होता है, जिंदगी भर पेशेंट को जो है मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योर कहीं भी संभव नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों आती है अगली अपनी होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या होता है दोस्तों, आपको प्रॉपर क्योर मिलेगा, आपके जड़ पे काम होगा, जो आपकी रोग है, आपका आपकी सफरिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको हेडेक हो रहा है तो ठीक है, आपकी हेडेक की दवाई दे दी और आपका हेडेक का सेंसेशन थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, लेकिन कल फिर से आपको हेडेक हो रहा है, आपको माइग्रेन हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार आपको दवाई लेनी पड़ रही है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। होम्योपैथी में हम लोग उसके सिम्टम्स पे काम करेंगे, पूरी एज ए होल, ऊपर से नीचे तक उसके पूरी बॉडी का जो है हम लोग हिस्ट्री लेंगे। उसके जो पेरेंट्स की जो हिस्ट्री है वो भी इसमें लेंगे कि जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है। अगर लेडी है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे वहां पे। तो प्रॉपर एक हिस्ट्री लेंगे, उसके बेसिस पे हम उसका रिपेटाइजेशन करेंगे और जो मेडिसिन उसको सूट होगी पेशेंट को वो देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, उसकी जड़ से जो उसकी बीमारी है उसकी जड़ से खत्म हो जाएगी। बार बार जो है वो बीमारी वापस रिपीट नहीं होगी, है ना? एक्यूट केसेस में ऐसा नहीं होता। एक्यूट केसेस में तो आपको पता है, सर्दी जुकाम होता है तो वो अगली बार भी हो जाएगा अगर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, है ना? खाना पीना मेंटेन नहीं करोगे, आपका रहन सहन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो। बात करें क्रोनिक डिजीज की, तो वो प्रॉपर तरीके से खत्म होगी। आज भी बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना? अपने स्किन डिजीज बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, वहां पे होम्योपैथी के अंदर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, है ना? मैं यहाँ पे किसी भी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब पैथी अपनी अपनी जगह पे काम आती है, सबका अपने अपने जगह पे जो है इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का टॉपिक जिसमें हमने बात करी अलग अलग पैथियों के बारे में, अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।